वेलकम टू डिजिटल वकार। क्लास 1 में हमने शॉपिफाई पार्टनर का अकाउंट बना लिया था। आज हमने सीखना है कि किस तरह हमने शॉपिफाई पार्टनर पे अपना शॉपिफाई का स्टोर बनाना है। स्टोर का लेआउट जैसा कि हमें शॉपिफाई में देखने को मिलता है। तो चलो आओ स्क्रीन पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोबारा से शॉपिफाई पार्टनर को लॉगिन कर लेते हैं। आपको एक चीज़ भी समझ आ जाएगी कि आप दोबारा से साइन अप नहीं करेंगे, हम लॉगिन करेंगे और आपको दोबारा से एक तो मैं आपको बुक मार्क भी करना सिखा दूंगा और देन बाकी चीज़ें भी हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम शॉपिफाई पार्टनर को ओपन कर लेते हैं, लॉगिन नहीं पार्टनर, ठीक है, और देन इंटर करते हैं। ये बिकम अ पार्टनर आ गया, ठीक है। अब हमने साइन अप नहीं करना, अब हमने लॉगिन करना है क्योंकि हमने पहले साइन अप किया हुआ है, हमने अब लॉगिन करना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि आपने कौन सा अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है। हमारे पास अभी एक ही अकाउंट है डिजिटल वकार जो हमने पहले बनाया था, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने एक्स्ट्रा बनाने नहीं है, ठीक है, यही इनफ है हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए। अब हमारे पास यही जो डैशबोर्ड ओपन हो गया है जो हमारा पहले डैशबोर्ड ओपन हुआ था। अब सबसे इधर हमारा मेन मकसद क्या है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक है। और जो आपको शॉपिफाई को $1 पे करके आप प्रैक्टिस करते हैं उससे बचना कि आप $1 पे किए बगैर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपका स्टोर सेव होगा। और इसमें तीसरी चीज़ ये आ जाती है, अगर आपके पास आप बिगिनर हैं और आपके पास क्लाइंट नहीं है अभी, और आपके पास कोई पहला क्लाइंट आता है, वो आपको कहता है पोर्टफोलियो दिखाओ, ठीक है, तो आप उसको क्या दिखाओगे? तो वही मकसद है कि आपको यहाँ पे फ्री के अंदर स्टोर मिलेंगे बनाने के लिए। आप वही उसी के लिंक आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि भाई ये मैंने बनाए हुए हैं स्टोर, आप इसको देख के और देन मुझे काम दे सकते हैं, कि मेरा काम देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने करना क्या है, स्टोर के ऊपर आना है। स्टोर के ऊपर जैसे ही आएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, रिक्वेस्ट एक्सेस टू स्टोर, क्रिएट या डेवलपिंग स्टोर। तो इसको मैंने बड़े डिटेल से समझा दिया है, मैं ओवरव्यू अभी भी दे देता हूँ ताकि हर चीज़ हम जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से, ठीक है, हर एक चीज़ क्लियर हो जाए ताकि आपके जहन में कोई क्वेश्चन ना रहे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आपने कमेंट कर देना है और इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल हम आपका जो क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इधर आ जाते हैं, ये होता है क्लाइंट से एसेस लेने के लिए। एसेस कैसे लेनी है वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप ऑलरेडी जाके देख सकते हैं। अब हमने बनाना है स्टोर फ्री के अंदर कैसे प्रैक्टिस करनी है, देन हम क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें कह रहा है कि आपने स्टोर क्लाइंट के लिए बनाना है या आपने वैसे ही टेस्ट कर रहे हैं आप फीचर्स वगैरह को, ऐप्स वगैरह को। तो हमें अभी हमने क्लाइंट को पोर्टफोलियो दिखाना है, हमने अपना काम दिखाना है, हमने प्रैक्टिस वगैरह करनी है। तो ये लेकिन आप क्लाइंट के लिए ही आप स्टोर अगर बना रहे हैं, आप प्रैक्टिस करें या तो अपने लिए या तो क्लाइंट को सर्विस सेल करने के लिए, तो यही हो गया ना कि हमने क्लाइंट के लिए स्टोर बनाना है, ठीक है। उसके नीचे आ जाता है स्टोर नेम, ठीक है। अब हमने स्टोर नेम रखना है अपनी मर्जी से, लाइक एज मैं कर लेता हूँ इधर डिजिटल वकार, ठीक है। अब ये नेम तो अवेलेबल है इसलिए ये ग्रीन आ गया। बाद औकात ऐसा होता है कि यहाँ ये नेम अवेलेबल ही नहीं होता, लाइक एज मैं कर लेता हूँ सारा, ठीक है। ये देखें अब ये नेम अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या सीन है, आपको कोई भी न्यूमेरिक डालना होगा या कुछ अल्फ़ाबेट और डालने होंगे, देन वो नेम अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है, आपके पास नेम अवेलेबल हो जाता है, देन आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, अगर इधर रेड हुआ तो ये क्रिएट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं इधर कर लेता हूँ डिजिटल वकार, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। और सब उसके बाद आ जाते हैं अपनी, इसके बाद हम आप अगर लोकेशन मैटर करती है इधर, अगर आप लोकेशन कोई और देना चाहें या फ़िलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो आपकी लोकेशन हो उसी लिहाज से ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम उसी को ही लेके चलें। सबसे पहले हम इधर पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे और देन क्रिएट अ स्टोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारा स्टोर क्रिएट कर रहा है। तो जैसे ही शॉपिफाई का $1 पे करके आपको डैशबोर्ड मिलता है, वैसे ही सेम टू सेम आपको इधर भी वही डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और सेम एट इट इज़ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो हम $1 पे करके हासिल करते हैं। कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा से आपको पे करना पड़ेगा या कोई ऑप्शन चेंज होंगे, कुछ भी सारा कुछ सेम होगा। हम इसको लॉगिन करते हैं विकी वकार से, ठीक है, मेल से अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन कर लेते हैं और ये हमारे पास सेम एट इट इज़ जो हम $1 पे करके स्टोर लेते हैं वही हमें सेम टू सेम ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो गया है,
ठीक है। तो मेन मकसद आपको यहाँ तक का बताना था कि कैसे हम शॉपिफाई से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं फ्री के अंदर प्रैक्टिस के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिस के लिए है। इधर से हम अपने कस्टमर को चीज़ें सेल नहीं कर सकते, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए होता है। आप सारा काम कर सकते हैं, आप बगैर किसी को पे किए आपका लाइफ टाइम ये काम सेव रहेगा, आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं, जस्ट इट इज़, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है, आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी ये काम वैसे ही कर रहा होगा जैसे $1 पे करके काम होता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पॉलिसीज़ वगैरह, सेटिंग वगैरह A to Z स्टेप बाय स्टेप सारे बिगनर टू एडवांस जाएंगे, ठीक है। हर एक मैंने मुकम्मल रोड मैप बनाया हुआ है और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपके साथ रोड मैप वगैरह या मतलब नेक्स्ट क्लास भी शेयर कर दूंगा। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त। जज़ाकल्लाह।